धन्यवाद. We'll keep watching out for more updates on this. But let's shift our focus now to the NEET CBI probe. The CBI has filed a charge sheet against 3 NTA subject experts in the alleged paper leak case. In fact, there was a paper leak. The agency has treated them as public servants and accused them of criminal breach of trust, corruption and offences under the Public Examinations Act. The charge sheet names Manisha Gurunath Mandhare, Prahalad Kulkarni and Manisha Sanjay Havaldar. According to the CBI, if the charges are proved, they could face a life imprisonment or jail up to 10 years, along with a fine of up to rupees 10 crore under the relevant legal provisions. These are the details, and all the 3 NTA experts that have been named in the paper leak case now face charges under the Public Examinations Act. Let's go across to Javed, my colleague joining us on this. Javed, CBI की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, क्या अब इनका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा? देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है अपने चार्जशीट में कि एनटीए की जो सुरक्षा था उसके ऊपर क्वेश्चंस को लेकर सवाल उठाए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में अपने दाखिल चार्जशीट में कई अहम जो खुलासे किए हैं। सीबीआई की माने सोर्सेज की तो जांच एजेंसी के अनुसार जो है 3 जो है सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट थे जिसने दिल्ली के एनटीए ऑफिस में अलग अलग तरीकों से नीट जो क्वेश्चन पेपर थे उस क्वेश्चन पेपर्स को लीक किए, जो 3 अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे जिनको ये क्वेश्चन सेट करने के लिए एनटीए की तरफ से जो है अपॉइंट किया गया था। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ये बताया कि एनटीए के जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में प्रवेश और बाहर निकलते समय जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे उन्होंने जो उनकी फ्रिस्किंग तलाशी की गई थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि किसी तरह की कोई सर्चिंग नहीं था कि जो आप तलाशी के दौरान अंदर और बाहर आ सके। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की जो लाइव मॉनिटरिंग के लिए जो कंट्रोल रूम है वो भी मौजूद नहीं था। यानी कि कई ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में जो कोर्ट में उन्होंने बताया है कि ये बेहद अहम है कि जब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी देश के सब बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहा और अगर सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें इस पूरे पेपर को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी जो है नीट पेपर को लेकर सवाल उठ चुके हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि जब कोई बाहर के आउटसाइडर्स को किसी को क्वेश्चंस को सेट करने के लिए एज एक्सपर्ट के तौर पर अगर बुलाया जा रहा है या वो बाहर निकल ले तो किसी तरह की कोई भी फ्री स्क्रीनिंग यानी तलाशी नहीं है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की जो लाइव मॉनिटरिंग है उसका किसी तरह का कोई कंट्रोल रूम मौजूद नहीं है। और साथ ही ये भी बताया गया कि एक जो आरोपी है उन्होंने क्वेश्चन पेपर की जो है पर्चियां लिखकर बाहर पहुंचाया, यानी कि उन्होंने खुद लिखकर हैंड राइटिंग में, जबकि 2 और जो आरोपी हैं जो 3 एक्सपर्ट में से उन्होंने प्रश्नों को याद किया और बाद में उन्हें लीक किया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, इसमें फॉरेंसिक की भी मदद ली गई है। इससे पहले भी जो है चार्जशीट सीबीआई की तरफ से एक दाखिल हो चुकी है। सीबीआई ने यह भी बताया कि एनटीए के पास सीसीटीवी फुटेज जो है केवल 20 से 25 दिनों का ही बैकअप था। इससे जांच में कई चीजें सामने आ रही है जो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ था कि जो अंदर और बाहर के जो पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं रफ पेपर जो है सादे कागज के तौर पर उपलब्ध कराए गए थे। जैसे पीवी कुलकर्णी जो है इन्होंने सादे कागजों पर केमिस्ट्री के करीब 135 क्वेश्चंस और उनके उत्तर जो है वो नोट कर लिए थे, जिन्हें बाद में लीक किए जाने का आरोप है पीवी कुलकर्णी पे। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जो है उनका कहना है कि अभी भी जांच चल रही है और चार्जशीट में जिस तरीके से एनटीए के सुरक्षा और कई खामियों को पॉइंट आउट किया गया अपने चार्जशीट में वो बेहद अहम माना जा रहा है। जी जावेद, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस पर वी मूव ऑन।